स्वागत। आज हमारे बीच कुछ बहुत वरिष्ठ अतिथि आए हुए हैं। हमारे साथ आए हुए हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट विभाग के श्री जयवीर सिंह जी, आपको अरुणाचल पे स्वागत है। उनके साथ आए हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज श्री के.पी. मालिक जी, आपको भी स्वागत है अरुणाचल पर। मैं संक्षिप्त में थोड़ी सी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ अतिथि हमारे जयवीर सिंह जी जो आए हुए हैं, वो पहले बार उत्तर प्रदेश में 2002 पर विधायक के तौर पर निर्वाचित हुआ था और उसके बाद लगातार वो उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण है उनका बहुत ही दबदबा और वर्चस्व है। आपको स्वागत। और ख़ास तौर पे ये हमारे जो अरुणाचल पे आए हुए डिग्निटरीज आए हुए सेक्रेटरीज आए हुए हैं जो हमारे महाकुंभ के बारे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए और आपको वेलकम करने के लिए तो मैं फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो मैं अभी आग्रह करता हूँ कि माननीय मंत्री जी आप भी इस प्रेस को थोड़ी सी आप भी संबोधित करें। पहले तो आप सबका धन्यवाद करते हैं, हम सब आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ बुलाकर बड़ा सम्मान और प्यार दिया। साथ ही जब आपके यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं बार बार प्रशंसा करता हूँ। और कुंभ के लिए और बाकी प्रदेश में तीर्थ स्थानों के लिए प्रिया जी ने जो बताया, हम सब भी उनसे जोड़कर आप सबका आग्रह करते हैं कि आप हमारे प्रदेश में आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। इसके लिए मैं बार बार निवेदन के साथ आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो विस्तार से वो बताने का काम। माननीय मंत्री जी श्री जयवीर सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, हमारे चीफ गेस्ट, मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि कुछ अपने विचार व्यक्त करें और बताएं किस तरीके से हम अपने अरुणाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ सकते हैं और यहाँ से किस तरीके से यहाँ की जनता को हम ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं कि वो आए महाकुंभ में और उस नया रेडियल सर्किट जो बना है इसको हम और ज़्यादा विकसित करें। थैंक यू वेरी मच। आज महाकुंभ 2025 प्रयागराज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण के लिए हमारे आने पर यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सबकी बैठक में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित 3 बार के माननीय विधायक, अरुणाचल सरकार के प्रवक्ता भाई मिट्टू मिट्ठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सबसे पहले अपनी अरुणाचल सरकार का, इन्होंने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गवर्नर साहब ने इस सब कार्यक्रम के लिए, आमंत्रण के लिए यहाँ हम लोगों को बुलाने की अनुमति दे करके अनुग्रहित करने का काम किया। उपस्थित मेरे भाई, मेरे साथ स्टेट मिनिस्टर आदरणीय के.पी. मालिक साहब, हमारी यूपी गवर्नमेंट की IAS अधिकारी ईसा प्रिया जी, जिन्होंने ये हमारी सरकार की ओर से कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको चर्चा करने का काम किया। अरुणाचल सरकार के उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी अन्य पत्रकार साथियों, पर्यटन और टूरिज्म के विभिन्न सेक्टर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं पुनः एक बार अरुणाचल सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका विशेष उपस्थिति आपके स्टेट के लोगों की वहां आपके प्रयास से होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। देश का, जैसा कि अभी ईसा जी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से महाकुंभ की महानता, उसका धार्मिक, साइंटिफिक और आध्यात्मिक कारण कि किस तरीके से मानव कल्याण के लिए
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल होंगे कि जब माँ गंगा, माँ यमुना और माँ त्रिवेणी के संगम में लोग अपने जीवन के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए डुबकी लगा करके ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये ऐसा महापर्व आता है जिसका काफी प्रश्न पूछिए, पीछे से साइंटिफिक और वो सब बताई दी है, लेकिन इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि 12 साल, प्रत्येक 12 साल में आने वाला महाकुंभ इस बार का और महत्वपूर्ण इसलिए है कि तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा और तमाम हमारे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं के द्वारा ये भी व्यापक रूप से बताया गया है कि इस बार का जो शुभ लग्न है वो 144 सालों के बाद इस बार आ रहा है, 144 ईयर्स। इसका मतलब इसकी पुण्यता, इसका पुनीत फल कई गुना ज्यादा इस बार के इस आयोजन में जो भी हमारी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, इस आयोजन में प्रतिभा करेंगे, उनको और ज्यादा पुण्य फल मिलने वाला है। ये प्रयागराज स्वयं में भी एक बहुत बड़ा तीर्थों का राजा माना जाता है। तीर्थराज प्रयागराज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ऐसी पवित्र नगरी में, पवित्र संगम पर हम लोगों का प्रयास है पूरे सभी देश के सभी राज्यों के साथ साथ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो भी श्रद्धालु हमारी सनातन संस्कृति में अपनी आस्था विश्वास रखते हैं, जो मोक्ष में विश्वास रखते हैं, जो लोक कल्याण, जन कल्याण और अपने स्वयं के कल्याण में आस्था रखते हैं, उन सबको हम लोगों ने आमंत्रित करने का इस बार काम किया है। और इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने दिल्ली में एक आयोजन करके लगभग 40 से ऊपर विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ, उच्चायुक्तों के साथ और अन्य प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मैं दोनों लोग उसमें रहे थे। उस पर भी उन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित कर कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया और उन देशों के सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने का काम किया है। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। तमाम क्वेरीज विभिन्न देशों से हमारी सरकार को प्राप्त हो रही है और जिस तरीके का आकर्षण और इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में विदेश की धरती से भी हमारे श्रद्धालु आने का काम करेंगे। पिछले कुंभ में भी जो 2019 का जो कुंभ हुआ था, उस समय भी 19 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम किया था, जिसमें से 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग करने का, आस्था की डुबकी लगाने का काम किया था। मैं समझता हूँ कि अपने सभी जो देश के राज्य हैं उनमें भी सरकार के विभिन्न मंत्रियों को यह जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सौंपी गई है कि प्रत्येक राज्य के उन सब लोगों को हम लोग आमंत्रित करें जिनकी श्रद्धा आस्था हमारी संस्कृति में है। और भारत की संस्कृति, जैसा कि हम आप जानते हैं, जब संस्कृति की बात करते हैं, वो संस्कृति जिसने सदैव मानवता के लिए, लोक कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, मतलब पूरे विश्व को एक परिवार की तरह सम्मान देने का काम किया है। ऐसी संस्कृति जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया की भावना के साथ पूरे लोक कल्याण की, मानव मात्र की नहीं, हम लोगों ने प्राणी मात्र की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के भी कल्याण की कामना की भावना के साथ सनातन संस्कृति को हमारे भारत में सम्मान देने का काम किया है। इसी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये मानना है, और खास रूप से अरुणाचल प्रदेश की तो मानता सूरज और चांद को आप लोग मानते हैं, उसके वो उसी साइंटिफिक कारण के उसी के हिसाब से, जैसे अभी हमारे ईसा ने बताया, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जब तीनों एक दिशा में आ जाते हैं, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तब ये कुंभ का जो योग बनता है वो तब बनता है। इसलिए बहुत लोक कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी ऐसा सुअवसर आपको मिलेगा कि अगर आप लोग जाएंगे तो अपने को निराश नहीं पाएगा। भारत की संस्कृति में आस्था की डुबकी लगा करके लोक कल्याण के साथ साथ अपना भी कल्याण कर सकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तमाम व्यवस्था देने का भी काम किया, आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से काफी मिला है। और हमारा प्रयास है पूरे कुंभ का जो एरिया है उसको हम लोगों ने 25 सेक्टर में बांटा है, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है।
क्योंकि इस बार का कुंभ का आयोजन का 40 करोड़ से ज्यादा है। 40 करोड़ का मतलब दुनिया के तमाम देश उतनी जनसंख्या के नहीं है, उतने लोग वहां आने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि आपका अरुणाचल का तो आबादी बहुत कम है, उससे कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं की आमद की वहां आने की संभावनाओं के दृष्टिगत हम लोगों ने व्यापक रूप से आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक मुक्त, AI सुरक्षा से मुक्त युक्त और तमाम अन्य सुविधाओं के साथ ट्रैफिक की सुविधा, ठहरने की सुविधा, खान पान की सुविधा, मतलब आने वाले श्रद्धालु को हमारा प्रयास होगा कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, कोई कष्ट न हो, उसको सारी सुविधाएं मिले और वो इतना अच्छा इंप्रेशन, इतना अच्छा भाव लेके जाए कि जिस स्टेट का भी आए या जिस देश का हमारा श्रद्धालु वहाँ आए, माँ गंगा में डुबकी लगाए और वापस जा करके हमारे सनातन संस्कृति का, भारत का, उत्तर प्रदेश की एक संस्कृति का नया एहसास लेके वापस जाए, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष करने का ब्रांड एम्बेसडर बन सके, ये हमारा प्रयास होगा। इसी के दृष्टिगत जैसा कि अभी ईसा जी ने जो प्रस्तुतिकरण किया है उसमें कहा है कि हमारा ये भी प्रयास है कि ये सारी सुविधाएं भी ऑनलाइन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तमाम डिजिटली सारी व्यवस्था ठहरने की और अन्य घूमने की पैकेजेज अलग अलग दिए गए हैं। तो अन्य डेस्टिनेशन है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, तो पैकेजेज की व्यवस्था की गई है ताकि अन्य जो डेस्टिनेशन भी आप लोग जाएंगे तो घूमना चाहते हैं वो सारी व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से आपके साथ जुड़ सकें। और इन व्यवस्थाओं के लिए एडवांस में ही कोई आपको असुविधा न हो तो ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से भी आप व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक प्रयास है कि हम अपनी संस्कृति को और विस्तार देने के लिए, भारत चूंकि हमारी मान्यता है कि भारत विश्व का विश्व गुरु रहा है, दुनिया का विश्व गुरु भारत रहा है, वो इसी कारण रहा है कि हमारी मान्यताएं, परंपराएं, संस्कार, जीवन की शैली भले ही भिन्न भिन्न हो, अलग अलग राज्यों में बोली भाषा भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन एकता में अनेकता में एकता का स्वरूप ये दिखाई पड़ेगा। तो आपके महापर्व में, महाकुंभ के अवसर पर देखने को मिलेगा, जहाँ विभिन्न बोली भाषा, रहन सहन, कल्चर, मान्यता, परंपराओं के लोगों का एक कुंभ, एक जगह, एक मेले में इकट्ठे होकर के एक नया दर्शन, भारतीय संस्कृति का, जीवन शैली का, मान्यताओं का, परंपराओं का एक दर्शन पूरी दुनिया में अनुकूलित दर्शन देने का काम हो सकेगा। और जब हम विश्वगुरु थे तो पुनः हम लोगों का प्रयास है कि जब हम और आप अपनी संस्कृति, परंपरा, आदर्श और जीवन मूल्यों के आधार पर पुनः एक बार विश्वगुरु आदरणीय मोदी के नेतृत्व में बनने की ओर हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारा महाकुंभ एक माइलस्टोन साबित हो, ये हमारा प्रयास है। हम चाहेंगे कि अपने अरुणाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, विभिन्न बोली भाषाएं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ाव निश्चित रूप से है। इसी जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, और हमारा लगातार प्रयास चल रहा है कि हम विभिन्न स्टेट के साथ, हमारा डिपार्टमेंट भी कल्चरल एक्सचेंज के लिए लगातार एमओयू कर रहा है। हमारा प्रयास है कि विभिन्न स्टेटों की कला, संस्कृति एक दूसरे के साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश की संस्कृति अरुणाचल में पहुंचे, अरुणाचल की संस्कृति उत्तर प्रदेश के लोग जाने, इसके लिए भी कल्चरल एक्सचेंज होगा। और कल्चरल एक्सचेंज का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कि जहां हमारे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश के जितने भी नवोदित कलाकार हैं उनका मंचन भी लगातार देखने को सारे आयोजन की तिथियों में मिलेगा। ये हम सबके लिए ऐसा आयोजन है जो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए एक अलौकिकता, भव्यता, दिव्यता का अवसर देगा। और कुंभ के आयोजन को भी हम लोगों ने एक अनूठी छटा के साथ नव्य, भव्य और दिव्य बनाने के लिए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सुगम बनाने का प्रयास किया है। हम आमंत्रित करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए हैं, आपके माध्यम से भी मुलाकात भी होगी। हमारे माननीय विधायक जी अभी लेके चलेंगे, कल गवर्नर साहब से भी मिलने का कार्यक्रम है। और हम आपकी सरकार से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि अरुणाचल के ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस पावन अवसर पर अवश्य पहुंच करके प्रयागराज में
न सिर्फ अपना मोक्षदानी माँ गैया, माँ गंगा, सब जानते हैं माँ गंगा बहुत पवित्र हमारी नदी है, और पवित्रता के साथ माँ गंगा, माँ यमुना और त्रिवेणी का ये महासंगम, महापुरुष, जैसा कि सब लोग मानते हैं कि जो हमारा ये समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत की बूंदें वहां गिरी थी, जिसको पावन अवसर पर नहाने पे जीवन का कल्याण और लोक कल्याण होने का काम हो सकेगा। इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबसे भी आग्रह करूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी है इनसे भी अनुरोध करूंगा कि लोग अपने जो भी संभव हो सकता है यथासंभव इसकी ब्रांडिंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए, इसको जन जन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। हमारे अन्य जो साथी टूर ट्रैवलर ऑपरेटर्स हैं, अन्य लोग हैं जो हमारे टूरिज्म के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, उन सबसे भी मैं अनुरोध करूंगा वो लोग भी अपने प्रयास से श्रद्धालुओं को भेजने में, उनकी सुगमता बनाने में और आधुनिक तकनीक के साथ उसको आसान बनाने में अपनी महती भूमिका निभा करके हमारा सहयोग करें और इस महापर्व पर अपना पुण्य फल इसको भी प्राप्त करने का काम करें। मैं पुनः एक बार आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये अवसर दिया आप सब लोगों के बीच में बैठने का, और मैं आपकी सरकार के मुखिया, आपके सरकार के सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, और पुनः इस आशा के साथ कि अरुणाचल प्रदेश की श्रद्धालुओं की भारी संख्या में इस आयोजन में भागीदारी होगी, इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।